हाँ अश्विन भाई। जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय हाय। हाय अश्विन भाऊ, नमस्कार। वन डे नमस् टाइम भाऊ। नमस्कार नमस्कार विजय भाऊ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये समूची व्यवस्था जो एक धरोहर के रूप में आज निरंतर मेरे जीवन में कार्यरत है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी प्यारे सभासद साथी, जिनका हर हमेशा बहुत भरसक साथ मुझे मिला और आज भी वही साथ है जिसके द्वारा मुझे इस बात की सिद्धता प्राप्त होती है और अनुभूति आती है कि एक असीमित ऐसी शक्ति जिसको मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ, जो निरंतर आपके द्वारा आज मेरे जीवन में भी हर क्षण प्रति क्षण काम करती है। उसी में मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले घूस से आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना, जो मेरा होम ग्रुप है, उसका मेरे मार्गदर्शक और मेरा परिवार जो सीमित हो गया था, लेकिन आज मैं मेरे संपूर्ण परिवार का एक हिस्सा हूँ और उस समूचे परिवार का, खास करके मेरे बेटी बेटा, मेरी पत्नी, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत पीड़ा से गुजर कर मुझे जीवित रखा। मैं बार बार आप लोगों के बीच में इन कमरों में आ सका और आज जो कुछ भी हूँ मैं, और इस समूची व्यवस्था को, जिसको मैं जीवनदायिनी ईश्वरीय व्यवस्था मानता हूँ, उसी के द्वारा आज मैं जीवित। पायोनियर समूह के आप सभी पदाधिकारियों का, विश्वस्त सेवकों का, आप सभी सभासद साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे अपना ये अनुभव रखने का मौका आप लोगों के द्वारा दिया जाता है। आज मेरे जिंदगी का एक अहम भाग, जिसे बिल साहब कहते हैं कि द नेक्स्ट 20 years इज इमोशनल सोब्रिटी। हमारा जिंदगी में अगर सबसे अहम भाग कोई है तो भावनिक स्थिरचित्तता या भावनिक संतुलन, जो हमारे जिंदगी में कई सालों के बाद में दोबारा एक उथल पुथल मचा सकता है, जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। उसको प्रतिक्षण, प्रतिदिन वो भावनिक संयम पाना, वो संतुलन पाना, कि जैसे जैसे सात्विक जीवन के कार्यकाल बढ़ते जाता है, ये बहुत अहम हो जाता है। आज जब मैं अपने पिछले जीवन को एक साक्षी के रूप में, जब उन सब पूरे जीवन को देखता हूँ, खास करके जहां से मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना हुआ, 17 फरवरी 1988, वहां से लेकर 28 अप्रैल 2008 से जो निरंतर ये सात्विक जीवन मैं जी रहा हूँ,
उसमें भी एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत मुझे नागपुर शहर छोड़कर थाना आना पड़ा, और थाना आने के बाद में 5 साल के बाद में मुझे वह मेरा भयानक ऐसा स्वरूप, जहाँ पे वो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी पूर्णतः मेरे समक्ष लाई गई, मुझे दिखाई गई। और उस स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी के द्वारा पूर्णतः नेस्तनाबूत हुए मेरे समान व्यक्ति को उठाकर वापस दोबारा जिंदगी में, जो बोला जाता है कि लीप ऑफ फेथ, एक श्रद्धा का, विश्वास का एक ऐसा भाग जो गुलेर के पत्थर के माफिक फेंका जाता है, वैसा मुझे उठाकर इस दुनिया में लाया गया, जहाँ पे भरोसा है, विश्वास है, आस्था है, मॉरल एथिकल वैल्यूज है, जहाँ पे भावनिक संयम है, मानसिक सुदृढ़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य है। मैं उन सब भागों को देख रहा था कि बहुत सही भाग है कि मेरे समान व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण, जिसे स्वभाव दोष कहा गया है, या जिसे मेरा बिहेवियर पैटर्न बोला गया है, या मेरी वर्तणूक बोला गया है, या मेरा चाल चलन, या मेरी बोलचाल, वो सब मेरे जिंदगी को तहस नहस करने वाली जो बातें हैं, उन बातों को अपने अधिकार में लाना, या उसको कंट्रोल करना, या उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करना, इसमें मैंने मेरे जीवन का बहुत अहम भाग नष्ट कर दिया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में अगर मैं इस बात की से अवगत हो जाता हूँ कि मैं एक वास्तविक रूप में शराबी हूँ, और तुम्हारा इनर मोस्ट सेल्फ जो बोला गया है, डीप विदिन, मैं पूर्णतः आश्वस्त हो जाता हूँ कि यस, मैं वास्तविकता में उस श्रेणी में आ गया हूँ जहाँ पे वो कंपल्सिव ऑब्सेसिव बिहेवियर है, वो प्री ऑक्यूपेशन है, वो पहले से मेरे प्लान्स में है, पहले से मेरे दिमाग में है, पहले से मैं उससे पूर्णतः वशीभूत हूँ। उसी को मैं अपनी वास्तविक जीवन मान रहा हूँ, या वही जीवन है ऐसा मैं समझ रहा हूँ, उसी में मैं जिंदगी देख रहा हूँ। अगर इस बात से मैं आश्वस्त हो जाता हूँ तो अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे सामने वो भाग रखता है जहाँ पे सिर्फ पहला घूंट घातक किया, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, वन ड्रिंक इज इनफ, 100 आर नथिंग, ये सब बीमारी का वो भाग है दिखने वाला है, जो बार बार रिपीट होता है शराब के अविवेकी सेवन के द्वारा। मगर ये अविवेक जो मेरे भीतर है, ये किस प्रकार मेरी भावनाओं से, किस प्रकार मेरे विचारों से, किस प्रकार मेरे परिप्रेक्ष्यों से, किस प्रकार मेरे पूर्वग्रहों से ये संबंधित है, ये बात को समझ लेना, इस बात के ऊपर काम करना, और इसके लिए किसी
एक व्यक्ति के साथ में एक विश्वास का संबंध बनना, एक भरोसे का संबंध बनना, और उसके द्वारा ये मेरे को दिखाने में आना। जो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है, मेरे पूर्वज बोलते हैं कि इट इज अवर पर्पस, ये हमारा उद्देश्य है, टू शो प्रिसाइजली, टू शो प्रिसाइजली हाउ वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम अटरली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। और ये माइंड और बॉडी की भयानक ऐसी कंडीशन जहाँ पे पूरा जिंदगी, हर मेरे पूर्वज के कहानी में उसका किया हुआ वो प्रयास, अपने जिंदगी के ऊपर पाने का अधिकार, पाने का वो प्रयास, अपनी जिंदगी को दोबारा प्रस्तावित करने का, दोबारा अपना स्थान ग्रहण करने का, अपनी जिंदगी में अपना एक खुद का एक जीवन तैयार करने का जो भी प्रयास था, वो किस प्रकार बिखर गया। भावनाएं का उद्रेक आया, जबरदस्त वो भाग, जिसे स्पिरिचुअल मेलोडी कहा गया है। आध्यात्मिक रीत्या पूर्णता नष्ट हो जाना, आत्मिक रीत्या टूट जाना। मैं चाहे कितना भी अपने आप को दिखाने की कोशिश करूं कि मैं ठीक हूं, मेरे चेहरे पर की वो हंसी, वो बनावट हो जाना, वो दोहरा चरित्र बार बार मेरे जीवन में मुझे बाहर एक मैं अंदर एक, वो जैकेल एंड हाइड वाली बात, वो भयानक रीत्या मेरी जिंदगी में उसने काम की। इसका एकमात्र कारण शक्ति की कमतरता। मैं कितनी भी कोशिश करूं मेरे कैरेक्टर बिल्डिंग को, मेरे मॉरल बिल्डिंग को, मेरे एथिकल मॉरल वैल्यूज को, मेरी नीतिमत्ता को, नैतिकता को बनाने का, मेरा गुडविल तैयार करने का, वो भरोसा प्राप्त करने का, वो विश्वास प्राप्त करने का, मैं चाहे पटक लूं अपनी, मगर जब तक ये शक्ति की कमतरता दूर नहीं होती, तब तक मैं वो मानसिक स्वास्थ्य, भावनिक स्वास्थ्य, भावनिक स्थिर चित्तता, वो चित्त शांति मुझे प्राप्त नहीं होती। वो लेट गॉड एक प्रकार से मैं अपने आप को दूर कर लेना, अपने रिश्ते नाते संबंधों में न जाना, अपने पारिवारिक, कौटुंबिक, सामाजिक क्षेत्रों में से दूर हो जाना, एक संकुचित, एक सीमित दायरे में आ जाना, और उस सीमित दायरे को ही अपना जीवन मानना, वो असीमित ऐसा भाग मेरे जिंदगी में न आना। जो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि इफ आई एम अ रियल अल्कोहलिक, अगर मैं वास्तविकता में एक शराबी हूं, तो तुरंत मेरे सामने ये भाग मुझे दिखाया जाने को होना, या वो समझ मुझे प्राप्त हो जाने को होना कि अपने सीमित ऐसे संसाधनों पर निर्भर करने के बजाय
मैं असीमित ऐसी एक शक्ति के द्वारा असीमित साधनों पर और असीमित ऐसे पर्यायों पर मैंने पूर्णतः उस क्षेत्र में चले जाना ये बहुत आवश्यक है। ये तो उस परम पिता के द्वारा किया हुआ ब्लूप्रिंट था मेरे जिंदगी का। उसमें पहले से ही वो खेला रचा हुआ था। ये जिंदगी की लड़ाई जो मैं लड़ रहा था, उस लड़ाई का हर एक भाग उसको ज्ञात था। हर एक चीज से वो वाकिफ था और हर एक चीज के लिए उसने अपनी योजना के अंतर्गत मेरे जिंदगी को बचाए रखने के लिए हर व्यवस्था बनाए रखी। और उसी के तहत मेरे जिंदगी में जो कुछ भी आज घटा है उससे मुझे कोई नाराजगी नहीं है, किसी प्रकार का मेरे मन में वो क्लेश नहीं है। क्योंकि आज मैं वो हूं ही नहीं जो मैं जिंदगी भर जिस मैं को लेके मैं जी रहा था, वो मैं हूं ही नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिकवरी के द्वारा जैसा एक बैंक अपना कर्ज वसूल करता है, वैसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस शक्ति के द्वारा मेरे वास्तविक जीवन को रिकवर करता है, मेरे ट्रू सेल्फ को वापस मुझे दिलवाता है। और वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में तभी शुरू होता है जब वास्तविकता में मैं अपने साथ, अपने ईश्वर के साथ और अन्य किसी एक व्यक्ति के साथ में पूर्णतः प्रामाणिक हो जाता। छुपाने लायक कुछ शेष रहता ही नहीं। मैं इस प्रकार कॉर्नर अप हो जाता हूँ, मैं इस कदर मेरे जिंदगी में कैलामिटी आती है, इस प्रकार मेरे जिंदगी में वो भूचाल आ जाता है, जबरदस्त ऐसी पीड़ा आ जाती है। जो अल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि एक वक्त मेरे जीवन में आता है जब मैं शराब के साथ और शराब के बिगड़ जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकता। उससे बढ़कर मेरा मानसिक स्वास्थ्य, भावनिक स्थिरचित्तता, भावनिक संयम, और वो भावनिक संयम निरंतर प्रार्थना और ध्यान के द्वारा बने रहने के लिए हर पल हर क्षण वो जागरूकता आने के लिए, वो ऑलवेज अलर्ट वाली बात आने के लिए, वो शूट अप बूट अप एंड शो अप, वो सैनिक जो अपने पूरे संसाधनों के साथ में अपने जिंदगी में हर वक्त अपने लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए तत्पर रहता है, अपने से बढ़कर अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए और दूसरों के सेवा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए अपने जिंदगी को दांव पे लगाने के लिए तैयार रहता है। वो तैयारी, क्योंकि दूसरों के बगैर जिंदगी है ही नहीं। जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में शुरू में ही ये ज्ञात हो जाता है कि मैं बिना दूसरे शराबी के अपने जिंदगी को ठीक ढंग से चला ही नहीं पाता हूँ। मुझे अन्य शराबियों की सहायता की आवश्यकता है, सार्वलौकिक कल्याण की आवश्यकता है, सामूहिक उपचार पद्धति की आवश्यकता है, सामूहिक सद्विवेक की आवश्यकता है, एक समूह की आवश्यकता है। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में वो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो मेरे जीवन में आया कि मैं मेरे मैं के साथ में ना जी पा रहा था, ना उसके बगैर कैसा जीना ये मुझे मालूम। वो जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है कि भी डाई टू लिव, अगर हमको जीना है तो हमको इस मैं को मारना पड़ेगा। उसको कम करना नहीं है, उसको सीमा में लाना नहीं है,
वी डाई टू लिव। उस मैं का पूर्णतः नष्ट होना, ये है द नेक्स्ट 20 ईयर। वो उभर उभर के आता है, वो उछाल मारता है, वो बुद्धिजीवी अहम के रूप में, इंटेलेक्चुअल प्राइड के रूप में, चाहे मैं किसी भी क्षेत्र से आया हूं, चाहे मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं हूं, मैं समाज के कोई भी क्षेत्र में हूं, किसी भी धर्म से जुड़ा हूं, किसी भी जात से जुड़ा हूं, किसी भी पंथ से जुड़ा हूं। डॉक्टर बॉब बहुत सुंदर रीता अपने डॉक्टर्स नाइटमेयर में आखिरी में लिखते हैं इस बात को कि आप भगवान पे विश्वास न करने वाले एथियस्ट हो सकते हैं कि भगवान है ही नहीं, ये आपकी मान्यता होंगी। आप एग्नोस्टिक हो सकते हैं, भगवान है कि नहीं है इसके बारे में संभ्रमित है। आप संशयवादी हो सकते हैं कि है तो कहाँ है, अंडा पहले या मुर्गी पहले, झाड़ पहले या बीज पहले, बाप दिखाने तो श्राद्ध कर। क्योंकि साइंस के युग में पैदा है, तो मेरे समान व्यक्ति सर्च रिसर्च वाला है, बिना पूरे एविडेंस के पूर्णता उसकी सिद्धता है बिगर कोई बात मानने वाला में से मैं नहीं हूं। तो डॉक्टर बॉब बोलते हैं यू में भी स्केप्टिक, संशयवादी हो सकते हो। वॉट एवर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्राइड यू मे हैव, किसी भी प्रकार का बुद्धिजीवी अहम अगर तुम्हारे में है और यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट हैज बीन गिवन हियर, क्या दिया है, दिया क्या है? अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ एंड अ पावर ग्रेटर देन एनी ह्यूमन बीइंग। कोई भी मानवीय शक्ति से बढ़कर कोई पूरी शक्ति मुझे चाहिए। बिना उस शक्ति के भले मैं मीटिंग करूं, भले मैं इस व्यवस्था में रहूं, भले मैं जहाँ पे जिम्मेदारियां लूं, भले मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक जाना माना सदस्य करके पहचाना जाने लगूं, बट व्हाट अबाउट माई लाइफ? मेरे रिलेशनशिप का क्या, मेरे भावनिक उद्रेक का क्या, मेरे भावनिक संयम का क्या, मेरी अपेक्षाओं का क्या, मेरी इच्छाओं का क्या, मेरी मान्यताओं का क्या, मेरे पूर्वग्रहों का क्या, मेरे परिप्रेक्ष्यों का क्या? और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्लियरली मेरे को बोलता है, डॉक्टर बाब क्लियरली बोलते हैं कि अगर ये इंटेलेक्चुअल प्राइड आपको इन सरल से कार्यक्रम को, यानी इस शक्ति को प्राप्त करने की जो सरल सी प्रक्रिया दी है, वो सरल सी प्रक्रिया लेने के लिए अगर आपको रोक रही है तो आई फील सॉरी अबाउट यू। मुझे आपके लिए खेद है। मेरे कैरेक्टर पे, मेरे चाल चलन पे, मेरे बोलचाल पे, मेरे बर्ताव पे काम करने के लिए मुझे शक्ति की आवश्यकता है। बिना शक्ति के मैं इनके ऊपर काम ही नहीं कर सकता, और बिना प्रार्थना और ध्यान के वो हो ही नहीं सकता। और प्रार्थना और ध्यान का भाग तीसरे कदम से चालू होता है, जहां पे एक निर्णय आता है कि अब मैं मेरे मैं के साथ में जी नहीं पा रहा हूं, ना मैं से छुटकारा कैसे पाना, उस मैं से अपने आप को बंधन मुक्त कैसे करना, क्योंकि ये मैं का पाश, मध्यपाश। और मेरे भाई बोल रहे थे इज्म, आई सेल्फ मी। तो भयानक रीत्या काम करता। मम्मी तीसरे कदम का निर्णय और सातवें कदम की प्रार्थना,
ये मेरे पूर्वजों में मैंने देखा, बिल से लेके, डॉक्टर बॉब से लेके, बिल डी से लेके, हैंक पी से लेके, हर किसी में। इवन शराबियत की जानकारी न होने के कारण कई सारे लोग वापस दोबारा शराब की तरफ गए। जो खास करके ऑक्सफोर्ड ग्रुप से पहले आए थे, ईबीटी, रोनाल्ड, मगर जहां से शराबियत की जानकारी मिली, वो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी आई। वो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी को, वो स्पिरिचुअल मेलोडी को, वो आध्यात्मिक कमजोरी को, वो शक्ति की कमतरता को जहां पे आइडेंटिफाई किया गया, वहां से एक अलग अध्याय लिखा गया। चाहे वो बिल हो, डॉक्टर बॉब हो, बिल डी हो, या जिसने इस बिग बुक के द्वारा बहुत काम किया, क्लीवलैंड ग्रुप के, जिन्होंने इस शक्ति की कमतरता को दूर करके दूसरे पीड़ित शराबियों के साथ में काम करके उनको ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया या विश्वस्त सेवक बनाया और सेवा कार्य से जोड़ा। ऐसे सब लोग तीसरे कदम से सातवें कदम का सफर उनका एक अनुभव के द्वारा एक शिक्षण है, एक पाठ है, एक सबक है, एक लेसन है, जिसे आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है द स्पिरिचुअल किंडरगार्टन, आध्यात्मिकता का शिशु वर्ग। और ये सबक, ये पाठ, ये लेसन, जहाँ पे हर वक्त जब भी मेरा वो प्राइड टूटता था, ईगो टूटता था, अहम टूटता था, जो 7 घातक पापे बोला गया है, जो पैशन है जिंदगी की वास्तविकता में, उसके बगैर मेरी जिंदगी नहीं है। वो अगर नहीं रहे तो मैं जिंदगी जी नहीं पाऊंगा। वो हेवायर हो जाना मेरे 2 उपजत प्रवृत्तियों के द्वारा, 2 भूखों के द्वारा, एक पेट की और एक पेट के नीचे की। और मेरा सर्वाइवल तकलीफ में आ जाना या उसके ऊपर ही घात आ जाना, मैं जिंदगी से बेदखल हो जाता, मैं जिंदगी में हूं ऐसा सोचता और मैं जिंदगी में न होना। ये जबरदस्त भाग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, अगर वास्तविकता में इस कार्य पद्धति को एक जाने माने सदस्य के साथ में, वो सब थे, वो सब लोग थे, मगर मेरा चुनाव गलत था। मैं उन लोगों को देख रहा था जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट को या मेरे स्वभाव को या मेरे आदतों को पूरक थे। जहां मैनिपुलेशन था, जहां सोशल मैनिपुलेशन था, रिश्ते नातों में मैनिपुलेशन था, और मैनिपुलेटिव नेचर था, यानी धोखाधड़ी थी। जहां सत्य से मैं कोसों दूर था, वास्तविकता से मैं कोसों दूर था, मैं ऐसे ही लोगों को चुन रहा था। जबकि विजय भाई जानते हैं, हमारे विदर्भ में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जिन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत अहम वर्ष देकर बहुत सारे लोगों को मदद किया, अनिल डी सर, वो उस वक्त भी मेरे को बोला करते थे, अश्विन तेरा सब अच्छा है, मगर तेरा प्रोफाइल जो है ना, तो जो भूल करके ऊपर में जाता है ना, वो
नीचे रह, नीचे रह, हवा में मत उड़। तेरा प्रोफाइल लो कर। बाकी दुनिया में योर प्रोफाइल शुड बी हाई, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तेरा प्रोफाइल लो होने को नहीं। मैंने कभी, लोग घंटों बैठ के उनके साथ में बात करते थे, चर्चा करते थे, मैं कभी उनके साथ में बैठकर मैंने कभी चर्चा नहीं की, बात नहीं की। उस प्रकार का भरोसा, विश्वास मैं किसी के ऊपर रख ही नहीं पाया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक विश्वास के संबंध की बात करता है 5वें कदम की। अगर वो तीसरे कदम का निर्णय जो 3 पर्टिनेंट आइडियाज के बाद में आता है कि जहां अनेक मेरे किए हुए कारनामे, जिसको एडवेंचर्स बोला गया है, उन एडवेंचर्स के द्वारा मेरी जिंदगी तहस नहस होते जाती है, बिखरते जाती है। मैं उसको अपने अधिकार में लाना चाहता हूँ, वो अधिकार से निकलते जाती है, मैं वो अधिकार खोते जाता हूँ। जिंदगी अस्ताव्यस्त हो जाती है, जिंदगी के ऊपर कोई मेरा वश नहीं चलता। उसके बावजूद मैं हर वक्त उठकर वापस दोबारा अपनी जिंदगी को फिर से ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश करता हूँ। मेरा अहम टूटता है, मेरे में आत्मग्लानि आती है, आत्मकरुणा आती है, अपराध बोध आता है, अकेलापन आता है, खालीपन आती है, निराशा आती है, लेकिन नम्रता नहीं आती, क्योंकि ह्यूमिलिएशन नहीं आता। मैं लज्जित नहीं होता। ह्यूमिलिएशन, लज्जित होना, वो लज्जित, मेरे को अपने उदाहरण के द्वारा कोई लज्जित होना क्या है वो मेरे को दिखाया गया। इट वॉज शोन टू मी। वो इंटेलेक्चुअल प्राइड का टूटना, अहम का टूटना और इंटेलेक्चुअल प्राइड का टूटना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। वो बुद्धिजीवी अहम का टूटना और मेरे मैं का टूटना, इसमें जमीन आसमान का फर्क। वो वास्तविक बुद्धिजीवी अहम ही मुझे मेरे सुस्वरूप में जाने नहीं देता, मेरे वास्तविक स्वरूप में जाने नहीं देता, मेरे वास्तविक जीवन में मेरे को जाने नहीं देता, मेरे भीतर वो नम्रता आने नहीं देता, वो त्याग, वो समर्पण, वो सहिष्णुता, वो प्यार, ये सब दिखावटी होता है। ये सिर्फ मतलब पूर्ता होता है, ये सिर्फ अपने स्वार्थों से जुड़ा होता है, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए होता है, अपेक्षाओं के लिए होता है, इच्छाओं के लिए होता है, सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए होता है। ये बार 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 मेरे जीवन में हुआ। अनेक, जिसको बोला गया है एडवेंचर, जो सर्वसाधारणता कोई करने को ही नहीं देखेगा। जिस आंटी ने मेरे को बच्चे के समान, अपने बच्चे के समान पाला पोसा, मेरा ध्यान रखा, अपने घरदार का हिस्सा बनाया, मुझे 1976 से 82 तक अपने साथ में रखा, उनका ही सोना मैंने गायब कर दिया। और इतने शिताबी से किया कि एलिबीज तैयार करके, मैं तो ऐसा भयानक किस्म का आदमी हूं कि मैं करूंगा और पकड़ा भी नहीं जाऊंगा, किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। अब ये मेरे सीक्रेट मैं कैसे उजागर करूं? फिर आया भावनिक मानसिक भाग, फिर लुका छिपी चालू, फिर अंदर में घुटते रहना, अस्वस्थ रहना, चिड़चिड़ा रहना, असमाधानी रहना, और बाहर में मैंने अपने आप को संतुष्टि और बहुत अच्छा मैं हूं, बहुत बढ़िया मैं हूं, बहुत मस्त मैं हूं, मेरा जीवन भगवान की बड़ी कृपा है, ये सब बोलते रहना। ये भयानक भाग मेरे जिंदगी का बहुत पहले से मेरे जीवन में यही काम कर रहा था, बचपन से।
कई सालों तक। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है कि बिना विश्वास के, बिना दूसरे एक शक्ति के, मैं अपनी जिंदगी को वापस दोबारा संग्रहित नहीं कर सकता, एक रूप नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं बचपन में ही मेरा एक विश्वास था, एक आस्था थी, एक श्रद्धा थी, एक भरोसा था। लेकिन इस दुनियादारी के इस लड़ाई में मैंने अपने मांगों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने खुद की अपेक्षाओं के तहत मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। मैं उससे दूर हो गया और मैं ये दुनियादारी की सब चीजों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लग गया। मैं उससे दूर हो गया और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि हमारा किया हुआ शराबी का विवरण, हम आज्ञावादी, ये प्रकरण जिसके द्वारा मुझे दिखाया गया कि मैं कैसा बाकी सब चीजों पे भरोसा करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पे करता हूँ, मैं मोटर व्हीकल, मैकेनिकल बातें जो है, आज मैं भरोसा करता हूँ कि चांद पे हमारा रॉकेट गया है। मैं इस बात पे भरोसा करता हूँ कि एक स्पेस स्टेशन है, वहां पे 15 दिन, महीना भर हमारा एक साइंटिस्ट रह के हमारा एक भारत का एक बंदा जाके वहां से वापस आया है। मैंने जो देखा नहीं है उसके ऊपर मेरा भरोसा है, साइंस के ऊपर मेरा भरोसा है। मगर जो मैंने देखा नहीं है, मगर जो मेरे जिंदगी में बार बार अनेक माध्यमों के द्वारा जिसका एहसास मेरे जीवन में आता है, उसके ऊपर मैं भरोसा करने को तैयार नहीं। हमारे पहले के और बाद में के साहसिक अनुभव, ये पूर्वजों ने बाद में के साहसिक अनुभव जो बोला है, दैट इज लीप ऑफ फेथ। वो चौथे डायमेंशन की बात करते हैं, वो छठे सेंस की बात करते हैं, वो साक्षी बनने की बात करते हैं, वो अपने जिंदगी में एक ऑब्जर्वर बनने की बात करते हैं, वो भगवान को प्रथम स्थान देके अपना द्वितीय स्थान लेने की बात करते हैं। वो एक असीमित शक्ति को अपनी जिंदगी में लाकर अपनी सीमित जीवन को विस्तार में ले जाने की और एक विस्तृत ऐसे जीवन मार्ग पर जाने की बात करते हैं। इसके लिए भी वो जो साहस है, डरों से ऊपर आकर, एक्सपोजर के डर, लोगों के नजरों में गिरने के डर, पकड़े जाने के डर, भले मेरे गुणवत्ता चले गई है, मेरी क्षमता चले गई है, मेरे पर का भरोसा चले गया है, लोग मेरे ऊपर खींचू कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं उस दायरे में नहीं आता जब तक मेरे को लाया नहीं जाता। मैंने हर व्यक्ति को देखा है कि एक एक ऐसी घटना या एक ऐसा अनुभव जहां पर एक सबक आया, एक सीख आई, एक लज्जा आई, जिसे रॉक बॉटम बोला गया है। अब वो स्पिरिट भी और नीचे जाने से और हताहत होने से और इस जिंदगी में वो और ज्यादा दुखी होने से, पीड़ा में जाने से वो नकार करता है। वो बोलता है नहीं, बस हो गया तेरा खेल, नहीं चाहिए मेरे को तेरा खेल। अब ऐसे वक्त में किसी का साथ मिलना, और इसी योजना के अंतर्गत तो हुआ कि पहली बार मेरे को 1 जनवरी 2009 को
शेषराव काका, जो बहुत सारे लोग थे मगर जिनका प्यार मैं समझ नहीं पाया, जिनकी सहिष्णुता को मैं पहचान नहीं पाया, जिनके त्यागों को मैंने देखा नहीं। मैं तो दुनिया भर में बुरा देख रहा था ना। वो कबीर जी का दोहा मुझे याद आता है, बुरा देखना मैं चला, बुरा न पाया कोई, जब देखा दिल के भीतर, मुझसे बुरा न कोई। मैं तो अच्छा ही देखने के इसमें था ही नहीं ना, तो आई वॉज निगेटिव पर्सन। मैं तो कमीपना के भावना से पैदा हुआ व्यक्ति था। भावनिक उद्रेक के साथ में भावनिक स्थिर चित्तता मेरे अंदर में थी नहीं। मेरे में सद्विवेक नहीं था, एक बालिश नेचर था, इमोशनली सेंसिटिव था। छोटे से बात का मैं राई का पर्वत करने वाला इंसान था। पैदाइश होते ही मेरे जिंदगी में यही सब बातें तो बचपन से थी ना, उसके साथ में ही जीते जीते मैं बड़ा हुआ था। और शराब आई, और शराब ने वो विध्वंस लाया। अगर शराब नहीं आई रहती तो मैंने मालूम नहीं कितनी जिंदगी या उजाड़ दिया रहता, और मैं कहाँ रहा रहता, जेल में रहा रहता, या फांसी पे चढ़ा रहता, या कहीं पे गुमशुदा होके किस प्रकार की जिंदगी जीते रहता, मुझे मालूम नहीं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ शराब को भी, शराबियत को भी। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में प्रार्थना का भाग, तो मेरा ध्यान मेरे मैं से निकलकर हम में जाके हम के साथ में जुड़ना, हमसे एकरूप होना, और वो हम मेरे जिंदगी के सब क्षेत्रों में जाना। आज समझ में आता है वो तीसरे कदम के प्रार्थना का महत्व क्या है, सातवें कदम के प्रार्थना का महत्व क्या है, 11वें कदम के प्रार्थना का महत्व क्या है। आज वो 11वें कदम की प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। द नेक्स्ट 20 ईयर इमोशनल सोबराइटी। क्योंकि जैसे जैसे सात्विक जीवन बढ़ते जाता है, बिल साहब ने खुद ने यह अनुभव किया कि वो बुद्धिजीवी अहम वापस आता है, वो मेरा मैंपन आता है, मेरी प्रतिष्ठा आती है, मेरा वो जो गुडविल मेरे को मिलता है, आपकी प्रार्थना मिलती है, आपका सहयोग मिलता है, आपका साथ मिलता है, आपके द्वारा मुझे जिंदगी में एक स्थान मिलता है, तो मेरी अपेक्षाएं बढ़ जाती, मेरी इच्छाएं बढ़ जाती, मेरी लालसाएं बढ़ जाते, मेरे लोभ बढ़ जाते। एक सर्वसाधारण आया हुआ नया बंदा जब एक 12 स्टेप कॉल के लिए जाएगा ना, उसको अगर बोला गया, सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि चल चल निकल यहाँ से, ज्यादा अक्कल मत पड़ा, तो बोलेगा अच्छा भाई कोई बात नहीं, ठीक है, कोई हरकत नहीं। वो नाराज नहीं होगा, वो चिढ़ेगा नहीं, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो निकल जाएगा। मौके के तलाश में रहेगा। मगर कई सालों के सोबराइटी के बाद में अगर मैं 12 स्टेप कॉल को जाता हूँ, और 12 स्टेप कॉल में अगर मेरे को इस प्रकार से बोला जाता है, तो क्या मैं उसी प्रकार का संयम रख पाऊंगा? भावनिक रीत्या मैं शांत रह पाओ के उसको बोल सकूंगा कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, चल हम दोस्ती कर लेते हैं। अगर दोस्ती भी करना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, कैन आई बी अ सिटीजन अगेन। दूसरे लोग कैसे बर्ताव करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर मेरी वैल्यू डिपेंड करती है, या मेरे ईश्वर के द्वारा दी गई हुई वैल्यूज पे मैं जीता हूँ। मेरे आदर्श, मेरी नीतिमत्ता, नैतिकता, मेरा कैरेक्टर,
मेरे स्वभाव, मेरा चाल चलन, मेरी मान्यता है, मेरे परिप्रेक्ष्य, मेरा देखने का नजरिया, उसका आधार क्या है? वो सीख, वो सबक, वो पाठ, वो लेसन, वो इरादे में परिवर्तन आना, वो मोटिव चेंज हो जाना, पहले की धोखाधड़ी निकल जाना, वो स्वार्थीपन, स्वकेंद्रितता, वो सेल्फ सेंटर्ड फियर, वो सब खत्म हो जाना। वो भाग मेरे लिए किया गया। जैसा उस वक्त मेरे को गले लगा के प्यार करके शेषराव काका ने एक सहिष्णुता और सहनशीलता का उदाहरण मेरे सामने रखा, प्यार का उदाहरण रखा, त्यागों का उदाहरण रखा, समर्पण का उदाहरण रखा, जो कई सारे मेरे पूर्वज कर रहे थे मगर जिसके तरफ मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि उस प्रकार के पीड़ा में मैं आया नहीं था। उस प्रकार से मेरे जिंदगी में वो भाग, सब अच्छा हो रहा ना। या मैं अच्छा समझ रहा हूँ, इजी सॉफ्टवेयर वेज को ही मैं मान रहा हूँ कि इसी से मेरी जिंदगी बनेगी। मैं अपनी ही कलाकृतियों में मशगूल हूँ। जब वैसी कैलामिटी आई, जब पूर्णता नेस्तनाबूत हो गया था, पैर टूटा हुआ, एक टूटू फीटू लुदा, चार इधर के उधर के पांच जोड़ के, लाइसेंस नहीं, पेपर्स नहीं, नौकरी नहीं, काम धंधा नहीं, मजबूरी में मरता क्या न करता, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सिवा दूसरा कोई पढ़ रहा है नहीं। मरना चाह के भी मर नहीं पाया, जिंदा रहने की कोशिश करके भी जिंदा नहीं रह पा रहा हूँ। ऐसी अवस्था में मुझे गले लगा के अपने घर में बिठा के अपने पत्नी को कहना कि अगर अगर अश्विन आया है उसके लिए चाय बना, अपने सभी कामों को बाजू में करके मेरे को अहम स्थान देना, ये सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य ही कर सकते हैं। मेरा शंका भाई मेरे को बोले, चल चल निकल, चल नाटक मत कर। मेरे नाटकों को भी नाटक नहीं बोलना और ये कहना कि कोई बात नहीं यार, चलता है, होता है, हमारे साथ में भी हुआ, तेरे साथ में भी होगा, सब अच्छा होने वाला है, तेरी हमको आवश्यकता है, तेरी हमको गरज है। दुनिया मेरे को नकार रही और ये बंदे मेरे को गले लगा रहे। वहां से एक प्लान के तहत ही, एक ब्लूप्रिंट के तहत ही 5 साल के बाद में मुझे थाना आना पड़ा। आज जिस बात की मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो 11वें कदम की प्रार्थना तक पहुंचकर वो भावनिक संयम अपने जिंदगी में पाना, चाहे कितने भी साल की शराब की दूरी हो, वो ध्यान और प्रार्थना की प्रक्रिया, वो हर वक्त हर पल जागरूकता की प्रक्रिया, वो क्षण प्रतिक्षण अपनी जिंदगी में उस भाग से मैं जुड़ जाना कि मैं स्वस्थ बन के, ऑब्जर्वर बन के, साक्षी बन के अपनी जिंदगी को देखना, भगवान को अपने कार्य को करने देना, मेरे कार्य को समझना, मेरे रोज के जीवन के दिए हुए कार्य को समझ के, जो डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि एक रेगिस्तान में एक ऊंट जो अपने मालिक के सामने सवेरे बैठता है, मालिक उसके ऊपर उतना ही भार देता है जितना वो उठा के वो रेगिस्तान से एक जगह से दूसरे जगह तक जा सके, और वहां तक जाने के बाद में वो उसको फिर से बिठाता है और उसके ऊपर का वो बोझ निकाल लेता है। बिल्कुल वही रोल मेरे जिंदगी में आज मैं समझा हुआ और उसी को करने का प्रयास करता हूं।
तब जब मेरे मार्गदर्शक ने मुंबई में, जो मैंने बहुत बार शेयर किया करके उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि भावनिक स्थिरचित्तता, मानसिक संतुलन को पाना, एक संयमित जीवन को जीना, ये उस शक्ति के दायरे में कैसा आता है, उस शक्ति के बिगड़ नहीं हो सकता। वो भाग मेरे को दिखाया गया उस उदाहरण के द्वारा, जब मैंने वो पावर ऑफ अटर्नी की बात लगा दी। वो कैलेमिटी जहां पे मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे ये कहा कि यू आर नॉट द फर्स्ट मैन, यू आर नॉट द लास्ट मैन, मगर अब तेरा इरादा क्या है, अब तेरा मोटिव क्या है, अब तू लज्जित हुआ है क्या, अब तेरे को अपने इरादे को बदलना है क्या, अब तेरे को सही आदर्श से जीवन को जीना है क्या, वैल्यूज के साथ में जीना है क्या, कि ये स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी को लेकर ही अपने उसी मय को लेकर तू जीना चाहता है। उस मय को खत्म करने का वो तरीका कि जा नतमस्तक हो, भगवान से प्रार्थना कर, अपने आप को अच्छे बुरे के साथ में उसके हवाले कर दे और उससे बोल कि अब तू पूर्णतः मुझे यहां से लेकर चल। क्या तेरा इरादा है? वो भगवान बहुत दयालु है, बहुत, वो हर हर व्यक्ति को क्षमा ही करता है, मगर तेरा मोटिव क्या है, तेरा इरादा क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तूने सबक लिया है? क्या तूने वो पाठ लिया है? क्या तूने ये स्पिरिचुअल किंडरगार्टन का वो पहला लेसन लिया है? क्या तेरा वो इंटेलेक्चुअल प्राइड है या खत्म है? क्या वो तेरा बुद्धिजीवी अहम कि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, अभी है कि खत्म है? और यहां से वो लीप ऑफ फेथ, वास्तविकता में अपने जीवन में प्रवेश करना, वो फोर्थ डायमेंशनल लिविंग में आना, वो सिक्स सेंस ऑफ लिविंग में आना, वो त्रयस्थ बन के अपने जीवन को देखना, अपनी मिरर इमेज को देखना, अपने उस मैं को, जिस मैं ने भावनिक रीत्या, जो बड़े सुंदर रीत्या डॉक्टर विलियम जी सिल्कवर्थ इस मेरे आध्यात्मिक बीमारी का जिक्र करते हैं। भले उनको उस वक्त वो आध्यात्मिक बीमारी मालूम नहीं थी, मगर उन्होंने जो लिखा है कि स्त्री और पुरुष मद्य पीते हैं क्योंकि उसका होने वाला परिणाम, ये मद्य का जो परिणाम है वैसे ही मेरी आदतों का है, मेरे शॉर्टफॉल्स का है, मेरे शॉर्ट कमिंग्स का है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स का है, मेरे चाल चलन का है, मेरे उन स्वभाव दोषों का है, मेरे उन मान्यताओं का है, मेरे उन परिप्रेक्ष्यों का है, उन पूर्वग्रहों का है, कि उसका होने वाला परिणाम इतना आह्लाददायी और इतना कल्पना विभोर करने वाला होता है कि कालांतर से मैं उसी जीवन को अपना वास्तविक जीवन मानने लगता हूं। मैं अच्छे बुरे का भेद, सत्य और असत्य में का भेद करने की क्षमता खो बैठता हूं। मैं अस्वस्थ हो जाता हूं, चिड़चिड़ा हो जाता हूं, असमाधानी हो जाता हूं जब कभी भी मेरे मन लायक बातें नहीं घटती है, मेरे को एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते हैं, मेरे अपेक्षाएं इच्छाएं पूरी नहीं होती है, और मैं दोबारा उन्हीं आदतों में, उन्हीं मेरे परिप्रेक्ष्यों में, उन्हीं मेरे सोच में, उन्हीं मेरे विचारों में, उन्हीं मेरे चाल चलन में, उसी मेरे मान्यताओं में वापस चले जाता हूं और अपने जीवन को नष्ट करता हूं। ये भाग मेरे को वास्तविक रीत्या प्रैक्टिकली दिखाया गया। आज जो मैं बात कर रहा हूं कि कई सालों के बाद में अगर मेरे को मेरे भावनिक मानसिक अवस्था, भावनिक स्थिरचित्तता, वो जो प्रार्थना के बारे में विजय भाई बोले कि प्रार्थना के द्वारा भी 12 कदमों का आचरण होता है, मुझे मानसिक स्वास्थ्य
के लिए जो चित्त शांति चाहिए वो बिना स्वीकार के आती नहीं है। और स्वीकार में वो सब बातें आती है जो 7वें कदम तक है, ऐसा मेरा मानना है। सही चेंज, सही परिवर्तन, अपने जिंदगी को वापस दोबारा टूटे फूटे अवस्था से फिर से खड़ा करने का जो भाग है, टू चेंज द थिंग्स आई कैन, वो साहसिक भाग वो 8वें कदम से चालू होता है। जहां पे हमारे पूर्वज बोलते हैं कि हमारे बाद में के किए हुए एडवेंचर, जिसके लिए बड़ा साहस लगता है, बड़ी हिम्मत लगती है, भरोसा लगता है, विश्वास लगता है, आस्था लगती है, श्रद्धा लगती है, त्याग लगता है, कृतज्ञता लगती है, नम्रता लगती है, सहिष्णुता लगती है, प्यार लगता है। और उसको बनाए रखने के लिए क्षण प्रति क्षण, क्योंकि इसका आस्वाद आता है, इसका जब मेरे जीवन में परिणाम आता है, वो परिणाम मेरे कोई भी आदत में, कोई भी मेरे जिंदगी के उस मय ने दिए हुए आह्लाद से, उन्माद से कई गुना ज्यादा होता है। वो जब मुझे मिलता है तब ये निरंतर 11वें कदम की प्रार्थना मेरे दिमाग के शुद्धिकरण के लिए काम में आती है। वो बात मेरे इनर मोस्ट सेल्फ से, मेरे आत्मा से, मेरे प्राणों से, मेरे हृदय से, जो लैंग्वेज ऑफ द हार्ट बोला गया है, वो दिल से, वो चेतना से, वो चैतन्य से, वो मेरे ऊर्जा से, मेरे दिमाग का शुद्धिकरण, मेरे बोल निकलने के पहले, मेरे शब्द निकलने के पहले, मेरे शारीरिक एक्शन होने के पहले मेरे दिमाग को पूर्णतः साफ करना। और इसलिए वो प्रार्थना मेरे बहुत दिल के करीब है। वो प्रार्थना बोल के मैं अपने शेयरिंग को विराम दूंगा। समय शायद मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है तो मुझे माफ करना विजय भाई। ये क्लासिक प्रार्थना है, इसको मैं आप लोगों के सामने हिंदी में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जो बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये मेरे दिल से, मेरे दिमाग का शुद्धिकरण है, बाद में ही मेरे एक्शन है। हे ईश्वर, मुझे तुम्हारे शांति का स्रोत बनाओ, ताकि जहाँ घृणा है, मेरे दिमाग की घृणा निकाल, वहाँ प्रेम ला। जहाँ गलत है, मेरे दिमाग का गलत जो है वो सब दूर कर, मैं क्षमा की भावना ला सकूं। जहाँ कलह है, ये कलह भरा जो मेरा दिमाग है, इसको शांत कर, मैं एकता ला सकूं। जहाँ भ्रम है, मैं भ्रमित हूँ, संशयित हूँ, मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब बाजू में करके वहां पे सत्य ला, मैं सत्य ला सकूं। जहाँ संदेह है, मैं विश्वास ला सकूं। जहाँ निराशा है, मैं आशा ला सकूं। जहाँ अंधकार है, मैं प्रकाश ला सकूं। जहाँ दुख है, मैं आनंद ला सकूं। ये सब दिमाग की अवस्था है, ये सब भावनाओं की अवस्था है, सब मान्यताओं की अवस्था कारण आया हुआ है, सब मेरे परिपक्षों के कारण है, सब मेरे पूर्व ग्रहों के कारण है, पहले से किया हुआ। अगर मेरे आध्यात्मिक जीवन में कुछ रोड़ा बनता है तो कंटेंट बिफोर इन्वेस्टिगेशन। पहले से मैं किसी के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में या एक व्यवस्था के बारे में या एक तत्व के बारे में पूर्वग्रह तैयार कर लेता। जहाँ अंधकार है, मैं प्रकाश ला सकूं। जहाँ दुख है, मैं आनंद ला सकूं। हे ईश्वर, मुझे यह प्रदान करो कि मैं दिलासा पाने के बजाय दिलासा दूं। मुझे कोई समझे उसकी बजाय मैं समझूं। मुझे कोई प्रेम करे उसकी बजाय मैं प्रेम करूं, क्योंकि अपने आप को भूलकर ही, यहाँ पर भूलकर बोला गया है, मगर इंग्लिश में बोला गया है वी डाई टू लिव। हमको, मुझे ये पूर्णतः आश्वस्त किया गया है कि मेरे उस मय को मुझे आने ही नहीं देना है। उस मय को मुझे हर वक्त अपने से दूर रखना है। वो शैतान है, वो वेताल है, जो विक्रम को, जिसने मानगुटी पे बैठ के विक्रम को, जिंदगी को तहस नहस कर डाला।
क्योंकि अपने आप को भूलकर ही हम कुछ पाते हैं। दूसरों को क्षमा करने से हमें क्षमा मिलती है। मृत्यु को पाकर अनंत जीवन मिलता है। और इसलिए मेरे पूर्वज बोलते हैं कि मेनी मोर ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोग हमें जीवन के एक विस्तृत ऐसे मार्ग पर, मेनी मोर ऑफ यू विल मीट अस ऑन द ब्रॉड हाईवे ऑफ द स्पिरिट। तो जैसे पोस्टमैन स्पिरिट की बात हम सुनते हैं ना, कोई बात नहीं यार, हो गई हार, सीख ले, सबक ले, पाठ ले, अपने इरादे नेक कर और अगला गेम जीत। वही बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलती है कि हर चीज में एक सबक है, एक सीख है, एक पाठ है, एक लेसन है। उस लेसन के द्वारा मैं अपने जिंदगी को कल की अपेक्षा आज और बेहतर बना सकता हूँ, और आज एक बेहतर जिंदगी जीकर मैं आने वाले कल को और बेहतर तरीके से जी सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।